हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 and 3 एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, E and F are point on the side of PQ and PR respectively of PQR। यानी कि हमें एक ट्राइंगल दिया है जिसका नाम है PQR। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। PQR, E and F are point on the side PQ। यानी कि E और F क्या है? साइड है, यानी कि एक दूसरे के जैसे बोलते हैं पैरेलल। तो ये E और ये हो जाएगा F। ओके, तो PQ and PR respectively of a PQR for each the following cases statement whether EF, जैसे अभी बोला था कि EF जो है QR के क्या है? पैरेलल है। ओके, इसके क्या हो गया? ये पैरेलल हो गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है उन्होंने जो PE है, PE यानी कि PE ये कितने डिग्री का है? सॉरी, कितने सेंटीमीटर दिया हुआ है? 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद EQ कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। EQ ये 3 सेंटीमीटर। उसके बाद PF यानी कि ये वाला पार्ट 3.6 सेंटीमीटर और FR दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर यहां पर EF पैरेलल है किसके? QR के। ठीक है, तो सीधा सीधा हम क्या निकाल लेंगे? हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है। अगर क्या है? EF पैरेलल है QR के, तो हमारी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी? PE अपॉन में EQ किसके इक्वल हो जाएगा? PF अपॉन में FR के इक्वल हो जाएगा। ये हमने थ्योरम पढ़ी है। और कौन सी है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है हमारा। तो वैल्यू जो है सबसे पहले वो लिखेंगे, वी हैव PE। इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? BPT। ओके, BPT थ्योरम से हमें ये क्या करना है? सोल्व करना है। BE इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर। EQ इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो कौन सी थ्योरम से करेंगे? BPT थ्योरम से करेंगे। तो अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे PE अपॉन EQ, BE अपॉन EQ इजिकल टू किसके हो जाएगा? PF अपॉन FR के। ओके, तो अब देखिए PE कितना है? 3.9 और ये कितना है? 3 सेंटीमीटर इजिकल टू PF 3.6 सेंटीमीटर और ये कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे हम लोग यहाँ से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। तो इसको हटाएंगे तो पॉइंट, अगर पॉइंट नहीं हटाते तो सिंपल ही कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 30, यहाँ पे ये 30 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 3। ओके, टेन से अगर इसको काटते हैं तो 10 से तो पॉइंट में ही आंसर आएगा, तो सीधा सीधा यही आ जाएगा। तो 1 पॉइंट नहीं हटा रहे हैं, विदाउट पॉइंट ही कर लेते हैं इसको, क्योंकि पॉइंट में ही आंसर आएगा फिर भी। ठीक है, तो इसी तरीके से सिंपल कर ले रहे हैं।
तो वैल्यू क्या क्या थी 3.9 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इजिकल टू में 3.6 सेंटीमीटर अपॉन में 2.4 सेंटीमीटर। तो 3 1 जा 3, पॉइंट में 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24 12। तो इसके इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 जा 2 1 जा 2 2 8 जा तो 1.5। इससे इसको कट कर देंगे, ठीक है। 3 से इसको किया, वन पॉइंट 24 1 जा 24। ओके, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को कट कर दो। अब देखिए अब वैल्यू कितनी आई है, वैल्यू लिख देंगे हम जो जो वैल्यू आई है। तो ये आया है हमारे पास 3.1 इजिकल टू में 1.51। ओके, यानी कि जो पीई है पीएफ ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल नहीं आई है, ठीक है। हमने बीपीटी थ्योरम से अप्लाई करके देखा तो ये नहीं इक्वल नहीं है यहाँ पर, और जब ये इक्वल नहीं है तो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। अगर ये साइड इसके पैरेलल होती, क्वेश्चन को समझेंगे पहले ध्यान से, अगर ये साइड ई एफ अगर किसके पैरेलल है क्यू आर के, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होती। बट हमने जब इसको सोल्व किया तो ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं आई है, तो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, तो ये हम बता सकते हैं, ठीक है। अगर साइड इक्वल नहीं है तो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ओके, तो प्रूव हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन भी है हमारे पास, इसमें थर्ड ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर थर्ड पार्ट में वैल्यू हम लोगों को निकालनी है इनकी। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए सेकंड में बोला है पीई 4 सेंटीमीटर क्यूई 4 पॉइंट दिया हुआ है। तो सीधा सीधा इसी तरीके से हम फिर से फिगर बना लेते हैं। फिगर वही रहेगी हमारी पी क्यू आर, ये इसके क्या है पैरेलल है, ये ई और ये क्या हो जाएगा एफ। ओके, तो पीई कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। टोटल वैल्यू को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये 4.5 सेंटीमीटर गिवन है, ये 8 सेंटीमीटर गिवन है और ये 9 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो हमें प्रूव यही करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है। तीनों स्टेट में हमें यही प्रूफ करना है, बताना है या नहीं है। तो फॉर्मूला वही अप्लाई करते चले जाएंगे हम लोग। पीई जो गिवन है यहाँ पर लिख देंगे गिवन वैल्यू, गिवन पीई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यूई इज इक्वल टू 4.45 सेंटीमीटर, पीएफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, तो जब ये इसके क्या रहा है पैरेलल रहा है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल रहा होगा किसके पी एफ अपॉन एफ आर के। पीई अपॉन ई क्यू इजिकल टू में पी एफ अपॉन में एफ आर इजिकल टू कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर, 4 अपॉन 4.5 और ये है 8 अपॉन 9। ओके, अब देखिए अब हम जिस वैल्यू को कट करेंगे 0
5 से कट करेंगे तो ये 8 सॉरी और ये 9, यानी कि दोनों साइड हमारी 8/9 इज इक्वल टू 8/9। अब देखो ये दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई है, ठीक है, यानी कि जो PE अपॉन में EQ इक्वल किसके रहा है, P/F, F/PF/FR के इक्वल रहा है, तो दोनों साइड इक्वल हो गई हैं। तो यानी कि इस वाली फिगर में EF पैरेलल है किसके, QR के। ओके, तो यही हमें इसमें बताना है कि PE अपॉन EQ पैरेलल है किसके, PF अपॉन FR के। ओके, तो EF इज पैरेलल टू QR, क्योंकि दोनों साइड हमारी इक्वल आई हैं। ओके, यही हमें सोल्व करना था। चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है PQR, ये ट्राइंगल E और F पैरेलल है या नहीं है, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग अभी। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा अलग से दिया हुआ है, जो PQ दिया हुआ है, यानी कि PQ, अब यहाँ पर जो साइड दिया, अब ये टोटल PQ दे दिया है यहाँ से और यहाँ तक, ये कितना दिया है 128 सेंटीमीटर। ओके, और PQ 1.28 है, और जो PR दिया हुआ है, यानी कि PR कितना दिया हुआ है 2.56, ये दिया हुआ है। ओके, फिर दिया हुआ है PE, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कितना दिया हुआ है 0.18, और ये वाला पार्ट दिया हुआ है 0.36। तो यहाँ पे प्रूव क्या करना है अब हमें कि भाई EF पैरेलल है या नहीं QR के। तो अब हम अलग अलग इनकी साइड निकालेंगे इसी तरीके से। तो सॉल्यूशन PE इज इक्वल टू 0.18, PQ इज इक्वल टू 1.28, PF इज इक्वल टू 0.36 एंड PR इज इक्वल टू 2.56 दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे PE अपॉन, ये वाला निकालेंगे PE। अब देखिए हमें पूरा निकालना है, वैल्यू कहाँ पर PE दिया हुआ है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा PQ, ओके, इजिकल टू यहाँ पर PF और अपॉन में PR, PF अपॉन में PR। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, 0.36 अपॉन में 2.56। ओके, अब यहाँ से देखिए वैल्यू के, यहाँ से हम पॉइंट हटा देते हैं सबसे पहले, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 36256। अगर हम इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से, 4 9 जा 4 6, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम PF की वैल्यू निकालते हैं, पहले सोल्व ही कर लेते हैं। तो PF अपॉन PR, ये वैल्यू किसकी रही है, PE अपॉन PQ की। तो PF PE और शायद वैल्यू वो हो गई है, इंटरचेंज हो गई है शायद, 1 मिनट, वैल्यू चेंज हो गई है।
देखिए पीई अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारी 0.8, ठीक है, शायद हमने इधर की ले ली है, तो ये वाली वैल्यू थी 0.18 अपॉन में 1.28, तो पॉइंट को यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 128, और इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 9 जा और 6 जा 4, ओके। एंड उसके बाद निकालेंगे पी एफ अपॉन पी आर, तो 0.36 और 2.56, यहाँ से भी पेन तो ये हो जाएगा 36256, इसको करते हैं 4 से 4, तो ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई है, सेम आ गई है, यानी कि जो पी ई अपॉन में क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, इनकी वैल्यू क्या है, इक्वल है, और जब इनकी वैल्यू इक्वल है तो यानी कि पी एफ जो है इसके क्या रहा है, क्यू आर के पैरेलल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख कर बता देंगे कि पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में पी आर, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, यही हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है, ओके। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर फिगर गिवन है 6.18 इफ एल एम, देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो ये एल एम है ये किसके पैरेलल है, सी, यहाँ पर ये सी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सी है, इस सी बी के क्या है, पैरेलल है, और जो ये एल एन है ये सी डी के पैरेलल है, ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए एम है यानी कि ये वाला ए एम अपॉन ए बी, ये वाला, और ए एन और ए डी, ठीक है, तो ये ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल रहा होगा, ए एन अपॉन ए डी के इक्वल रहा होगा, तो ये हमें प्रूव करना है, और ये हम किसके थ्योरम से करेंगे, बीपीटी थ्योरम से करेंगे, क्योंकि ये वाली थ्योरम हमने पढ़ी है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसी ट्राइंगल को ले लेते हैं, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं सबसे पहले, और इस वाले ट्राइंगल को हम देखेंगे कि एम एल जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो जब ये इसके पैरेलल रहा होगा तो हम इसे लिख सकते हैं ए एम अपॉन में ए बी और ए एल अपॉन में ए सी, ये लिख सकते हैं हम लोग। सॉल्यूशन चलिए, तो इन ट्राइंगल सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी यानी कि एल एम पैरेलल है किसके, सी बी के, जो हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, ओके, और यूजिंग, या बाई भी लिख सकते हैं, बाई लिख दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में करके लिख देते हैं, बाई ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एल अपॉन ए सी, यहाँ पर लिख देंगे बाई बीपीटी, ओके, किस से लिखा है हमने, बाई बीपीटी से लिखा है। अगेन अब हम दूसरे वाला ट्राइंगल लेंगे, ये ए सी डी, अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, अगेन इन ए सी डी, ओके, तो एल एन पैरेलल है सी डी के, जो हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, और जब ये
इसके ये वाली साइड इसके पैरेलल रही है तो AL अपॉन AC और AN अपॉन CD हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो AL अपॉन AC, AN अपॉन AD बाई BPT, ओके। और ये क्या इक्वेशन हमारी इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन सेकंड बनी है और ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बनी है। ये इक्वेशन फर्स्ट बनी थी और ये इक्वेशन सेकंड बनी थी। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये AMB और यहाँ पर क्या है, ये ANAD, यहाँ पर AL और यहाँ पर AL, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा हमारे पास, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, AM यहाँ से अलग अलग हम इस तरीके से लें AM अपॉन MB। क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं लेकिन हमने शॉर्ट करने की कोशिश की है क्योंकि हम BPT वाली थ्योरम हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो इसको लिख सकते हैं AM अपॉन MB और इसको लिख सकते थे हम AL अपॉन LC और फिर उसमें 1 ऐड करा देते, लेकिन इसकी हमको नीड नहीं है तो इसलिए हम सिंपल ही तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा AM अपॉन AB इज इक्वल टू में AN अपॉन AD, ओके। और यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था, ओके। ये प्रूव, बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो हम इसको किस तरीके से राइट कर सकते हैं, ओके। तो हमने ये सीधा सीधा कर दिया, ये दो तो दूसरे तरीके से भी हो सकती थी, तो ये सिंपल तरीका है बिल्कुल, ठीक है। आई होप सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। स्टूडेंट सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।